मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर मस्जिद पर लगे एक पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया है। जहां मस्जिद पर लगे पोस्टर को लेकर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं अब इस पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, ये आज की कहानी नहीं है। ये वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये हिंदू समाज के साथ होता आ रहा है। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो वर्षों से एक सपना पाले बैठे हैं कि हिंदुस्तान में हम गजवा हिंद करें और इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करें। इस्लाम की नजर में पूरे विश्व को इस्लाम दो नजर से देखता है, दो भागों में बांटता है पूरे विश्व को, एक दारुल हरब और एक दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो जहां जहां पर इस्लाम का शासन है, जहां पे 100% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है या होने वाली है। और दारुल हरब वो जिस पर इस्लाम का आधिपत्य हमें स्थापित करना है। तो भारत भी दारुल हरब की तरह है और गजवा हिंद उसी का एक अभियान है। और ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है, ये सारी घटनाएं, इसको बहुत सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। ये छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इन घटनाओं के माध्यम से प्रेशर क्रिएट करना, तनाव पैदा करना और बार बार उपद्रव करना। जैसे आपने अभी उल्लेख किया कि इंदौर में पटाखे वाली घटना हुई, तो केवल इंदौर में नहीं हुई, पूरे देश में दिवाली के, हमने इस त्योहार के समय देखा है कि दिवाली के पहले से ही कई घटनाएं पटाखे को लेकर अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। सीधा सीधा हमला किया गया है। दिल्ली में एक व्यक्ति के पेट में चाकू भी मारा गया है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देश में घटी हैं। पोस्टर वाली घटना की बात करें तो ये धीरे से की हुई एक हरकत है, जिसके माध्यम से अपने लोगों को गजवा हिंद की तरफ प्रेरित करना, और ये बड़ी सफाई से किया जाने वाला कार्य है कि ताकि किसी को पता भी ना चले और हमारा मैसेज भी चले जाए। पर अब चूंकि हिंदू समाज बहुत जागृत है, हर घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखता है और उस पर प्रतिकार भी करता है, तो ये बदमाशी अब जो है इनकी, ये चलने वाली नहीं है। ये हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसका समाज के द्वारा भी और कानूनन स्तर पे भी इसका पूरी पुरजोर तरीके से इसका प्रतिकार होगा। अपने ही देश में अपने ही त्योहार मनाने से अगर कोई रोकेगा तो उसका सजा बिगाड़ने वाला माना जाएगा। अगर उस गलत बात का प्रतिकार हिंदू समाज करता है तो उसका सजा बिगाड़ना माना जाएगा। कांग्रेस का तो इतिहास ही कलंकित रहा है। वो तो हमेशा ही जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ ताकत से खड़ी रही है, उनके साथ गठजोड़ किया है और उनका बचाव करती, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। उनका बड़ा वोट बैंक है जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ पुरजोर तरीके से खड़े होते हैं। कांग्रेस की तो बात ही करना बेकार है और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है जो वर्षों से हिंदू समाज लड़ता आ रहा है। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमसे अलग हो चुके हैं और ये धीरे 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 धीरे, एक बार में नहीं होता। ये छोटी छोटी घटनाएं, पटाखा फोड़ने वाली घटना को अगर सामान्य बात मानी जाएगी तो ये कुछ सामान्य घटना नहीं है। ये रोज तनाव का विषय है। इस तरह की रोज घटनाएं होती हैं। जहां जहां भी हिंदू और मुस्लिम साथ रह रहे हैं, वहां के हिंदुओं से आप जाके बात करिए, पूछिए, वो रोज तनाव झेलते हैं छोटा छोटा, और फिर अंततः क्या होता है, परेशान होकर के पलायन कर जाते हैं। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, प्रतिकार करना नहीं सीखेगा, उसको हमेशा पलायन करना होगा। आप कश्मीरी पंडितों को देख लीजिए, क्या हाल हुआ। पूरे भारत की सबसे लिटरेट माने जाने वाली जाति, सबसे सुसंपन्न और सबसे पढ़े लिखे लोग थे वो, पर उनको अपने रोटी मिट्टी सब छोड़ करके पलायन करना पड़ा। तो ये केवल एक छोटी सी घटना नहीं है। अगर छोटी सी घटना भी होती है तो उसका प्रतिकार किया जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हिंदू हमेशा पलायन ही करता रहेगा।
देखिए, ये कानून का काम है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बने रहे, अमन चैन का वातावरण बना रहे। इस पर कतई राजनीतिक रोटियां नहीं फेंकना चाहिए। जो व्यक्ति गलत करता है वो कानून उस पर निगाह रखेगा, कानून से सजा देगा, कानून उस पर हस्तक्षेप करेगा। ये किसी राजनीतिक दल को ना तो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहिए, ना ऐसा कुछ ऐसी हरकतें करना चाहिए कि शहर का अमन चैन का वातावरण खराब होने की स्थिति बने। देखिए, मैं किसी वर्ग को नहीं बोलूंगा, जो भी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे शांति व्यवस्था खत्म होती है, शहर का अमन चैन खत्म होता है, शहर के भाईचारे पे सवाल खड़े होते हैं, वो कोई भी वर्ग हो, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करूंगा, वो कोई वर्ग इस तरह की हरकतें करता है, निश्चित कानून को अपना काम करने देना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहिए, नहीं इस पर राजनीतिक उत्पात करना चाहिए, ना ही राजनीतिक बयानबाजी करना चाहिए।